पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 86 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से चुनाव लड़ेंगे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। प्रताप सिंह बाजवा कादिया से और सिंगर सिद्धू मूसेवाला मानसा से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा मोगा से पार्टी ने एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका सूद को टिकट दिया है। गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को डेरा बाबा नानक से टिकट दिया गया है, जबकि पंजाब के उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी को अमृतसर सेंट्रल से उतारा गया है। सनौर विधानसभा सीट से हरिंदर पाल सिंह मान को प्रत्याशी बनाया गया है। तो आज 86 उम्मीदवारों की जो ये लिस्ट है ये जारी कर दी गई है पंजाब कांग्रेस की ओर से। आपको बताते चलें कि इसमें 86 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको अलग अलग विधानसभा से टिकट दी गई है। और आपको बताते चलें कि इसमें एक्टर सोनू सूद की सिस्टर मालविका सूद और साथ ही मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला भी शामिल हैं। तो आज कांग्रेस की ओर से ये पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। आपको बताते चलें कि अब विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है। ऐसे में पंजाब में कांग्रेस में जो उठापटक चल रही है उसी बीच 86 उम्मीदवारों के नाम साफ कर दिए गए कि आखिर किस विधानसभा सीट से कौन सा उम्मीदवार पंजाब में कांग्रेस की ओर से उतारा जा रहा है। और आपको ये भी बताते चलें कि इस दौरान 86 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस की ओर से कर दी गई है। अगर बात की जाए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की, तो चमकौर साहिब से वो चुनाव लड़ेंगे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर इसी खबर पर लाइव जुड़ चुकी है। ईशा, चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों के चेहरे साफ कर दिए गए हैं। आपसे पूरी जानकारी इस खबर को लेकर चाहेंगे कि आखिर किन किन उम्मीदवारों को किस विधानसभा सीट से महत्वता दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए जो पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 है, इसमें जो कांग्रेस है वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यही वजह है कि जो मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं उनको यहाँ पर टिकट दी गई है। इसके अलावा 3-4 ऐसे एमएलए हैं जिनकी टिकट काटी गई है। उसके अलावा जो जितने भी विधायक हैं उन्हें सभी को यहाँ पर टिकट दी गई है। यहाँ तक कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो करीबी थे, जिन्हें कैबिनेट का बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, उन्हें भी यहाँ पर टिकट दी गई है। और यहाँ पर देखने वाली बात है, देखिए मोगा की अगर हम बात करें, वहां से हाल ही में देखा गया कि जो बॉलीवुड स्टार है सोनू सूद, उनकी बहन मालविका सूद कांग्रेस में शामिल हुई थी, उन्हें मोगा से टिकट दे दी गई है। और मौजूदा कांग्रेस के जो विधायक हैं हरजोत कमल, उनकी टिकट कटी है। ऐसे में हरजोत कमल इस वक्त बीजेपी ऑफिस चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी बीजेपी की तरफ से अभी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की गई है। तो ऐसे में हो सकता है कि जो मौजूदा कांग्रेस के विधायक हैं जिनकी टिकट कटी है, उन्हें चुनाव मैदान पे उतारा जाएगा। यहाँ पे दिलचस्प देखने वाली बात है दूसरी सीट कादिया की। कादिया वही जगह है जहां से अब टक्कर दोनों भाइयों की, सगे भाइयों के बीच में देखने को मिलेगी। राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा को यहाँ से कांग्रेस ने टिकट दी है। और ऐसे में जो मौजूदा विधायक हैं फतेह जंग बाजवा, हालांकि उनके नाम की घोषणा नवजोत सिंह सिद्धू पहले ही कर चुके थे, लेकिन जिस तरीके से प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को बता दिया है कि वो कादिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे में फतेह जंग बाजवा ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा। ऐसे में बीजेपी की तरफ से वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। और ऐसे में कादिया जो सीट है कहीं ना कहीं एक रोचक सीट होगी, जहां पर दोनों सगे भाई आमने सामने चुनाव मैदान में होंगे। और यहां पर देखिए कांग्रेस किस तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती है, वो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो सुखपाल सिंह खेरा हैं 2017 में आम आदमी पार्टी की टिकट में चुनाव लड़े थे, नेता प्रतिपक्ष भी बने थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया था। केजरीवाल पर कई गंभीर उन्होंने आरोप लगाए थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें कांग्रेस में शामिल किया था पिछले साल।
वो इस वक्त पटियाला सेंट्रल जेल में बंद है, क्योंकि ईडी की तरफ से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। उन्हें भी कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर टिकट दी गई है। इसके अलावा कपूरथला की अगर बात कर लीजिए, अगर हम कपूरथला की बात करें, यहाँ से कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत हैं, जिनकी तरफ से लगातार कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू पर आए दिन निशाना वो साधते थे, लेकिन यहाँ से उन्हें भी टिकट दी गई है कपूरथला से। और इसके अलावा क्योंकि सुनील जाखड़ की अगर हम बात करें, इस वक्त उन्हें कैंपेन कमेटी का प्रधान जरूर बना दिया गया है। वो अपने भतीजे के लिए अबोहर से टिकट चाहते थे। 2017 में चुनाव हार गए थे सुनील जाखड़ अबोहर से, उनके भतीजे को टिकट दी गई है। और यहाँ पर कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा की अगर हम बात करें, पटियाला ग्रामीण से उनके बेटे को मोहित मोहिंद्रा को टिकट दी गई है। और यहाँ से स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस पहले ही कह चुके हैं एक परिवार से एक ही सदस्य को टिकट दी जाएगी, उनके बेटे को टिकट दी गई है। ऐसे में ब्रह्म मोहिंद्रा चुनाव नहीं लड़ेंगे। और यहाँ से सबसे दिलचस्प बात है, पटियाला शहरी जहाँ से कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव लड़ते थे, उस सीट के लिए अभी तक कांग्रेस के पास कोई बड़ा दावेदार, कोई बड़ा उम्मीदवार नहीं मिला है। यही वजह है कि वहां से किसी उम्मीदवार को अभी तक चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया है। अभी तक यही माना जा रहा था कि हो सकता है नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला शहरी से चुनाव लड़े, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ते हैं, वहीं से वो इस बार चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की, वो हमेशा से ही चमकौर साहिब से चुनाव लड़ते हैं। इस बार भी वहीं से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन बस्सी पठाना से वो चाहते थे कि उनके बड़े भाई हैं उन्हें टिकट दी जाए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी गई। यहाँ पर किसी की नहीं चली, ना नवजोत सिंह सिद्धू की, ना चरणजीत सिंह चन्नी की, ना सुनील जाखड़ की। यहाँ पर कांग्रेस हाईकमान की तरफ से देखा गया कि अगर हम किसी विधायक का या किसी कैबिनेट मंत्री का यहाँ पे टिकट काट देते हैं, तो हो सकता है वो बीजेपी में शामिल हो जाए और कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को हो जाए। उम्मीदवारों के चेहरे तो साफ हो गए। अब देखना ये होगा कि आखिर कांग्रेस के बीच जो अंतरकलह चल रहा है, इस दौरान नाराज विधायकों की नाराजगी कहीं दोहरी मार साबित ना हो जाए कांग्रेस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आप में शामिल हुए जोगिंदर सिंह मान, कांग्रेस को अलविदा कह थामा आपका दामन। सीएम केजरीवाल और राघव चड्ढा ने कराया शामिल। पंजाब कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष पद से भी दिया इस्तीफा। पंजाब के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता है जोगिंदर सिंह मान। बता दें कि करोड़ों रुपए के कथित पोस्ट मैट्रिक एससी छात्रवृत्ति घोटाले के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को जोगिंदर सिंह मान लगातार उठा रहे थे। वहीं इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने से जहां जोगिंदर सिंह मान नाराज थे, वहीं फगवाड़ा को भी जिले का दर्जा नहीं देने से भी वो नाराज चल रहे थे। और आपको ये बड़ी खबर बता दें कि जोगिंदर सिंह मान ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आपको बताते चलें कि पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से अपनी सूचियां जारी कर दी गई है और जोगिंदर सिंह मान आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जोगिंदर सिंह मान आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 शिरोमणि अकाली दल संयुक्त बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस से मिलकर लड़ने जा रही है। शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के प्रमुख सुखदेव सिंह ढींडसा का कहना है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने बीजेपी से 20 सीटें मांगी हैं, जिनमें से 10 पर सहमति बन चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं कि चुनावों को लेकर सुखदेव सिंह ढींडसा ने क्या कुछ खास कहा है। शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के प्रमुख सुखदेव सिंह ढींडसा जी इस वक्त मेरे साथ हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत इनसे करेंगे। सर, जिस तरीके से आपकी पार्टी का गठबंधन कैप्टन साहब की पार्टी और बीजेपी के साथ है, 31 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में क्या सीट से शेयरिंग को लेकर कहां तक बात पहुंच पाई है और कितनी सीटें आपको मिलने वाली? देखो, सीटें मिलने तो अभी कुछ नहीं कह सकते। हम तो जितने वाली सीटें एक दूसरे फैसला हुआ था कि जहां पर किसी का कोई कैंडिडेट जीत सकता है तो वो कर लेंगे। सर, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिसपे सर्वे करना भी बाकी है, वो सर्वे कब तक हो जाएगा और कितनी सीटों में बात सहमति बन चुकी है अभी तक, और कितनी सीटें आप चाहते हैं? देखो, अभी तो हमारी तो 9-10 सीटों पर ही अभी तक बनी है सहमति तो, लेकिन दूसरे पर हो रही है सर्वे, तो 2-3 दिन में फैसला हो जाएगा।
20 सीटों की अगर बात करें सर, कैंडिडेट आप कब तक उतारेंगे और क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे विधानसभा के? नहीं, मैं तो इलेक्शन नहीं लड़नी, मैं तो पहले कह दिया था कि मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा अब। लेकिन जो कैंडिडेट है हमारे काम कर रहे हैं आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो तो भविष्य में क्या अकाली दल के साथ गठजोड़ हो सकता है सर, अगर हंग असेंबली इस तरीके की? नहीं हो तो कैसे होएगा जब उधर उन्हें कोई चेंज ही नहीं कर रहे, तो उसके साथ हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? हमारा हमारा तो हो नहीं सकता कम से कम, और किसी का होगा होता होगा मुझे नहीं मालूम। और किसानों को टक्कर में देखते हैं सर कहीं आप? तो अभी तो उनने तो शुरू किया है, किसानों ने बड़ी लड़ाई लड़ी है, हमने भी उनके साथ डट के मदद की है उसकी, तो लोगों में उनका आधार है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। आधार है तो चुनौती दे पाएंगे सर तीनों पार्टियों को आप? देखो चुनौती देने के लिए खड़े हैं वो भी। धन्यवाद सर। ये थे सुखदेव सिंह ढींढसा, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के प्रमुख, जिनका कहना है कि इनकी तरफ से 20 सीटें अभी बीजेपी से मांगी गई है और ऐसे में 10 के करीब ऐसी सीटें हैं जिस पे सहमति बन चुकी हैं। बाकी सीटों में सर्वे 1-2 दिन के भीतर करवाया जाएगा और जितनी सीटें इन्हें दी जाएगी उतनी सीटों पे ही उम्मीदवार उतारेंगे और इनका ये भी कहना है कि ये खुद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना को लेकर फिलहाल स्कूलों में प्रवेश के लिए बच्चों को अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि 15 से 18 साल के आयु के बच्चों के माता पिता से अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को कोविड से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टीकाकरण करवाएं। तो आपको बता दें कि लगातार बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है और जिसमें उन्होंने लिखा है कि 15 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों को फिर से खुलने पर स्कूलों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माता पिता से अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को कोविड-19 से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टीकाकरण जरूर करवाएं। हरियाणा के अंबाला में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने अंबाला में सख्तियां बढ़ाते हुए कई इलाकों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में उन इलाकों को रखा गया है जहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन के इलाकों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां रहेंगी। लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। अंबाला शहर के 4 इलाके तो वहीं अंबाला छावनी के 5 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जानकारी देते हुए अंबाला एसडीएम ने बताया है कि जिन इलाकों को जिला प्रशासन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है उन इलाकों में कोरोना के कई मरीज सामने आ चुके हैं, जिन पर कंट्रोल पाने के लिए ये कदम उठाया गया। उन्होंने जानकारी दी है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन में लोगों की मदद के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाएगी। इन इलाकों में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि लोगों को एसेंशियल चीजें इलाके में ही मुहैया कराई जाएगी। जैसे कि नंबर ऑफ केसेस अम्बाला में कोविड के बढ़ते जा रहे हैं, तो पॉजिटिविटी रेट को कंट्रोल करने के लिए डीसी साहब ने 4 लोकेशंस तो अम्बाला सिटी में और 5 लोकेशन अम्बाला कैंट में माइक्रो कंटेनमेंट जोन की तरह डिक्लेयर किए हैं। अम्बाला सिटी में है जंडली है, दुर्गानगर है, सेक्टर 9 और सेक्टर 10, ये चारों एज एन माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हुए हैं। इसमें मोस्टली जो मूवमेंट है उन पे एंट्री और एग्जिट पे रेस्ट्रिक्शंस रहेगा और उनकी हेल्प के लिए नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ्स वहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे एंड उनके जो एसेंशियल आइटम्स हैं वो उसी जुरिडिक्शंस में उनको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। एंड जैसे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो गई इन चीज़ के रिगार्डिंग, उस एरिया का सैनिटाइजेशन वैसे इन जनरल करते हैं हम, लेकिन उन जब माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो जाता है तो उसमें बेटर वे में करवाया जाता है। एक एक घर पे जहाँ जहाँ केसेस आ रखे हैं और उनके टच में जो लोग जिन पे सिम्टम्स कुछ दिखा रहे हैं उनको आइसोलेट किया जाता है और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है। वहीं अंबाला के बाल सुधार गृह से एक सनसनीखेज आत्महत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि फतेहाबाद से चोरी के मामले में संरक्षण में लिए गए किशोर को एक दिन पहले ही अंबाला लाया गया था और आज ही किशोर ने बताया कि सुधार गृह में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरफ से की जा रही है। किशोर ने आत्महत्या क्यों की, इस बात का पता जांच के बाद ही लग पाएगा। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। जानकारी देते हुए सिटी थाना एसएचओ ने बताया कि किशोर को फतेहाबाद से अंबाला के बाल सुधार गृह में लाया गया था
और आज उसने बाल सुधार गृह में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। यहाँ पर आज सूचना मिली कि उसने सुसाइड कर लिया है। जो इसकी कार्रवाई है अपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उन द्वारा की जा रही है। और कई मामलों में कुख्यात वांछित अपराधी को पकड़ने में अंबाला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि कुछ ही दिन पहले एक शराब कारोबारी महेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले में भी अंकित राणा मुख्य आरोपी था, जिसको गुप्त सूचना के आधार पर अंबाला पुलिस ने बराड़ा इलाके से पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर पहले से 7 मुकदमे दर्ज हैं, जिसको अंबाला पुलिस ने देसी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। तो हमारी CIA 1 टीम है, उनको जैसे सूचना मिली कि भाई जो बराड़ा पुल है उसके पास जो है एक व्यक्ति खड़ा है जिसके पास जो इलीगल वेपन हो सकता है, तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए CIA 1 टीम ने इसको काबू करा और जो इसके पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस जो हमने बरामद किए और फिर इसको जो है हमने गिरफ्तार करके पेश कराया और 1 दिन का इसका हमने रिमांड लिया है। और हमारा जो एक और मामला है सदर में, उसमें भी ये वांटेड है, तो उसके रिगार्डिंग भी इससे पूछताछ करी जाएगी, गिरफ्तारी करी जाएगी, जिसमें कि पहले हम 6 आरोपी गिरफ्तार कर चुके हैं। इसकी गिरफ्तारी बकाया थी। चलिए अब बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां पर चल रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को साफ कराने के बाद नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर बल्लभगढ़ अनिल यादव ने आज सब्जी मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खराब व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई और रेहड़ियों लगाकर जाम लगाने वाले लोगों से कहा कि व्यवस्था को सुधारो, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। जो अभी बताया आपके साथी सज्जन को एक हमने बताया है कि जो गेट के ऊपर है जो अव्यवस्था है, पूरे रेडी फड़ी वालों ने पूरा एनक्रोच किया हुआ है। मार्केट के अंदर भी बहुत सारी अव्यवस्था है, गंदगी है, उसके विषय में आज ये दौरा है। और फतेहाबाद के रतिया में चोरों का आतंक जारी है। बदमाशों ने यहां किराना की दुकान में सेंधमारी कर करीब 60,000 की नकदी के अलावा दुकान में रखा हजारों रुपए चुरा लिया। चोरों की ये वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मेरे को मौके पे कोई उनके सामने पेमेंट पकड़ा गया 2 लाख के प्लस सीधा 2 लाख लगा लो प्रॉपर। जब वो 2 लाख मेरे को पकड़ा के मैंने उनके सामने पापा के कोर्ट में डाल दिया, तो फिर 3-4 अंदर आए अज्ञात थे, वो उनके साथ थे। तो शिल्लू नाम था एक लड़के का, तो जिसको मैंने कहा भाई तू चल जा, कोई दिक्कत बात नहीं है। उसने आके एकदम से मारपीट करनी शुरू कर दी। दादी जी बैठे थे मेरे यहाँ पे, मेरे कदम दादी जी हैं वो बैठे थे, उनके सामने गाली गलौज करने लगे। पहले तो कोर्ट लेके भागना चाहे, लेकिन पैसे निकाल के भागे। पैसे निकलने के बाद वो चले गए। फिर उनके 15-20 बंदे आए सारी। तो वहीं मेवात जिले के झेमरावट गांव में फरीदाबाद पुलिस के हाथ मारपीट करने के आरोप में पिनगवा पुलिस ने एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस ठिकानों पर दबिश दे रही है। बता दें कि कई मामलों में पुलिस ने 4 नामजद समेत 10 अन्य लोगों के खिलाफ बुधवार को मामला दर्ज किया था। पुनहाना के DSP शमशेर सिंह ने बताया कि गांव झिमरावट निवासी खालिद के खिलाफ फरीदाबाद जिला के थाना धौज में लूट का मामला दर्ज है। वहीं आरोपी को अदालत ने भगौड़ा घोषित कर रखा है। फरीदाबाद पुलिस की टीम और हमारी थाना पिनंगवा की एक टीम जिमरावट गांव में दबिश के लिए गई थी। जब उसको गांव में खालिद को पकड़ लिया था तो उनके घर वालों ने और 5-4 अन्य ने आके उसको छुटवा लिया और पुलिस पर गोलियां चलाई। इस संबंध में हमने 4 बाई नेम और 8-10 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें जो आरोपी हैं अभी घर से भागे हुए हैं, पकड़ने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। और नूंह जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में फरीदाबाद मंडलायुक्त संजय जून की अध्यक्षता में आयोजित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत नूंह जिला की 22 गांव के लगभग
हाँ। ऑर्बिटल रेल फ्राइट कॉरिडोर के लिए 485 एकड़ जमीन है जो 22 गांव की है, लगभग 50 मीटर चौड़ाई की है। तो उसका नोटिफिकेशन किया गया है और उसमें 19 तारीख तक ऑब्जेक्शंस मांगे गए हैं। उसके बाद उनका निपटान करते हुए लैंड एक्वायर की जाएगी। ये रैपिड मूवमेंट के लिए है, फ्राइट के मूवमेंट के लिए, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इलाके में ओवरऑल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में मदद मिलेगी। इसमें 22 गांव की भूमि आती है जो मेनली इंद्री और ताउलू एरिया में पड़ते हैं। तो उसके बारे में रिव्यू मीटिंग हुई थी। रिव्यू मीटिंग में कमिश्नर साहब ने ही बताया था कि इसको प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप करें ताकि जल्दी इसको बनाया जा सके। और हरियाणा के करनाल के कस्बा तरावड़ी में लल्याणी रोड के पास खेतों में एक युवक का शव मिला। जैसे ही मालिक ने खेतों में शव पड़ा हुआ देखा तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त में जुट गई। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी मनोज वर्मा ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। काफी लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए, आप देख सकते हैं। फिलहाल ये नाले के पास खेत में शव मिला है, अभी इसकी शिनाख्त नहीं हुई है और जो देखने से कोई इसके शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं है। इसको शिनाख्त के लिए डेड हाउस में रखा जाएगा और पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार इसकी कार्रवाई की जाएगी। और रोहतक में नेशनल हाईवे पर एक बंद पड़ी फैक्ट्री के चौकीदार का शव सड़क पर मिला, जिसकी सूचना पर सांपला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के लिए स्पेशल टीम को बुलाया गया। हालांकि पुलिस इसे प्रारंभिक जांच में हादसा मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा, जिसके बाद ये पता चल पाएगा कि यह हादसा है या फिर नहीं। वहीं फैक्ट्री के मैनेजर सुरेंद्र गुप्ता ने बताया है कि अभी तक की पूछताछ में ये पता चला है कि चौकीदार ने शराब पी रखी थी, जिसके बाद वो गिर गया और ठंड की वजह से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। थाने में बजरिया फोन इतला मिली कि चुलियान मोड़ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जो कार्रवाई के लिए मैं मौके पहुंचा, मौके पहुंच के नहीं SHO साहब को भी मौके बुलाया गया, FSL टीम को मौके बुलाया गया और मृतक की शिनाख्त होगी। ये बुद्धिराम है, अयोध्या का रहने वाला। ये जय माता फैक्ट्री में काम करता था। जो इसके मैनेजर ने बयान दिया, भाई ठंड से मरा। ये प्रथम दृष्टया लग भी ये रहा है कि आंखों से कम दिखाई देता था इसे और ठुकरा के ये गिर गया। रात भर ठंड में पड़ा रहने के कारण इसकी मृत्यु हुई है। बाकी पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगी जैसे उचित कार्रवाई अमल।